नमस्ते फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का सेक्शन हम लोग पढ़ाते हुए आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1769 से। हिस्ट्री का पूरे पार्ट खत्म हो चुका है, ज्योग्राफी भी एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियो देख लें पूरा, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि रेलवे में पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न का संग्रह किया गया, प्रकाशन रुक्मिणी का है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कह रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल देखिएगा कौन सा है, तो अमरकंटक की क्या हो जाएगा, पहाड़ी। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिण की नहीं, दक्षिणी गंगा, तो दक्षिणी गंगा यहाँ हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला है मेटूर बांध देखिएगा किस नदी पे बनाया गया है, तो ये कावेरी नदी पे बनाया गया है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, भारत में पूछ रहा है, भारत का हो जाता तो दूसरा हो जाता है K2, लेकिन भारत में स्थित पढ़ रहा है तो भारत में हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है, तो शोक की नदी कहा जाएगा तो हो जाएगा दामोदर नदी। यमुना और गोमती नदी देखिएगा किसका सहायक नदियां हैं, यमुना और क्या है गोमती, तो हो जाएगा गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है, तो रेगिस्तानी पेड़ देखिए क्या हो जाएगा, ताड़ हो जाएगा। अगला है छोटी रंगीत नदी का भारत में देखिएगा किस हिल स्टेशन से होकर बहती है, तो हिल स्टेशन की बात आ जाएगा तो दार्जिलिंग से। छोटी रंगीत नदी कौन सा हिल स्टेशन से, तो दार्जिलिंग से होकर के बहती है। अगला प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत की, तो गोदावरी हो जाएगा। कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी सबसे बड़ी नदी कौन सा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा गोदावरी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी नदियां देखिएगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये जितना भी नदियां हैं सभी किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु का। इसका ट्रिक क्या है, रांची झेलम बस, क्या है रांची झेलम बस। रा से हो गया रावी, देखिएगा रा से रावी, ची से चिनाब हो जाएगा, झेलम से झेलम हो जाएगा, और बस से हो गया ब्यास और सतलज हो जाएगा। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। रामगंगा नदी देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है, तो कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ है, उत्तराखंड में है, और ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। अगला देखिएगा बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है। किस राज्य में गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, तो ये जब राज्य पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान में। कौन सा नदी देखिएगा कटक से होकर के बहती है, कटक से होकर के बहती है कौन सा, तो महानदी हो जाएगा। कश्मीर घाटी किन पर्वतों श्रेणियों के मध्य है, तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जास्कर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। श्रीनगर देखिएगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पहले भी हुआ था झेलम नदी हो चुका है। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहां ताज़ा और खारा पानी मिश्रित तो होता है क्या कहलाता है, तो यह सूरी कहलाता है। यमुना नदी देखिएगा किसमें गंगा से मिलती है, यमुना नदी, तो देखिएगा इलाहाबाद में आकर के ये गंगा से मिल जाती है, कहाँ, इलाहाबाद में। हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये हिमाद्री कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृष्णा नदी जल विवाद देखिएगा कौन से राज्य में शामिल है, देखिएगा तो ये राज्य कौन सा आ जाएगा, तो ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। देखिए लेटेस्ट पूछा गया है 2019 आरपीएफ कांस्टेबल में, इसलिए आरपीएफ कांस्टेबल आया हुआ भी है, या ग्रुप डी या रेलवे, जेई, एएलपी किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अदर भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो देखिएगा कृष्णा जल विवाद बार बार एग्जाम में पूछता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। खादर और भांगर देखिएगा का संबंध किस मिट्टी से है, तो ये देखिएगा जलोढ़ मिट्टी से है। खादर और भांगर पुराने जलोढ़ निर्मित उत्तरी मैदान क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वांगर का है। अगला देखिएगा खादर हो जाएगा नई मिट्टी और वांगर हो जाएगा क्या, पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। उत्तरी मैदान में देखिएगा चूनेदार संग्रहण
वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकर। उत्तरी मैदान में चूनेदार पत्थर को। कौन से देखिएगा पर्वतीय नदी है? अब देखिए कौन सी पर्वतीय नदी है? तो पर्वतीय नदी कौन सा है? गंगा है। बाकी ये सभी पर्वतीय नदी नहीं है, दक्षिण भारत की नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी ऊंची चोटी भारत की पूछ रहा है, तो भारत की सबसे चोटी कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। नदियों में से देखिएगा कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो देखिएगा प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में गंगा की देखिएगा कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? उच्च प्रायद्वीपीय से कौन सा निकलेगा? सोन नदी निकलता है। ये कौन सी? ये सहायक नदी है किसका? देखिए गंगा का, जो उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से गंगा की देखिएगा कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? जस्ट दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सोन हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? तो ये देखिएगा इसका विशेषता है कि वर्गीकृत उथली घाटी है। क्या है? वर्गीकृत उथली सी घाटी है। अगला कह रहा है अफ्रीका और देखिएगा एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य करता है, तो ये लाल सागर करता है। कौन सा? लाल सागर। सिनाई प्रायद्वीपीय किस देश में स्थित है? सिनाई प्रायद्वीप, तो ये हो जाएगा मिस्र के इजिप्ट में हो जाएगा। मिस्र का इजिप्ट में। अगला देखिएगा कोलेरू झील ये देखिएगा किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो ये गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। नर्मदा नदी देखिएगा किस स्थान से निकलती है? तो अभी जस्ट हुआ है अमरकंटक से। भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो ये देखिएगा ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? सारावती नदी हो जाएगा। अगला कह रहा है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? पिछला वीडियो में हो चुका है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। देखिएगा महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें राज्य हो जाएंगे गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल राज्य है। नदी के मार्ग बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। और पुरानी को क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच तटीय मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये उत्तरी क्या कहलाते हैं? उत्तरी वृत्त कहलाते हैं। तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो हुगली नहीं है, मयूराक्षी भी नहीं है, स्वर्णश्री भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा? रंगीत नदी। अभी जस्ट हुआ है रंगीत नदी। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात। यह देखिएगा किस नदी पे निर्मित है? तो कावेरी नदी हो जाएगा। कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? बोगी भरा हुआ क्षेत्र, तो इसे तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। हरिद्वार शहर देखिएगा यह किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा नर्मदा सागर परियोजना पूछ रहा है, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। जबलपुर शहर देखिएगा किस नदी पे बसा हुआ है? कौन सा? जबलपुर, तो हो जाए नर्मदा नदी हो जाएगा। कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो अभी जस्ट किए हैं गोदावरी नदी को। अगला कावेरी जल विवाद देखिएगा बार बार पूछता है। कावेरी जल विवाद किसके न्यायाधिकरण के किस राज्य में शामिल होते हैं? तो देखिएगा इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी भी आ जाएगा। मेटूर बांध देखिएगा किस नदी पे बनाया गया है? तो मेटूर बांध ये बनाया गया है किस पे? कावेरी नदी पे। किस नदी पे हीराकुंड बांध है? तो ये महानदी हो जाएगा। अगला प्रश्न सरदार सरोवर परियोजना ये देखिएगा किस नदी पर स्थित है? तो ये भी नर्मदा नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1819 कह रहा है कोयल और सांख नदियाँ के संगम को किस नाम से जानते हैं? तो ब्राह्मणी नदी के नाम से जाने जाते हैं। ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है कोयल और सांख नदियों को।
झारखंड की किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? जलोढ़ सोना, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में देखिएगा मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। सलाल, बगलियार, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? तो ये चिनाव नदी पे बनाया गया है। सलाल विद्युत परियोजना, बगलियार, दुलहस्ती, ये सभी चिनाब नदी पे बनाया गया है। मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिएगा मरुस्थलीय है तो ये राजस्थान में पाया जाएगा। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिएगा सबरी, पहला ऑप्शन सबरी, ये गोदावरी की सहायक नदी है। अगला करार निम्नलिखित में से कौन से बांध बराकर नदी पर किया गया है जो दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो देखिएगा तिलैया बांध। कौन सा है? तिलैया बांध है, जिसका निर्माण बराकर नदी पर किया गया है जो दामोदर नदी की एक सहायक नदी भी है। निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के नाम से जाना जाता है? तो दुख की नदी के नाम से दामोदर नदी को ही जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये देखिएगा त्र्यंबक के पहाड़। कौन सा? त्र्यंबक के पहाड़ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला करा हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो ये तट पे बंदरगाह है हल्दिया। कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया बंदरगाह है। पूर्णा और गिरना नदियाँ देखिएगा किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? तो ये गौर कीजिएगा ताप्ती का है। किसका है? ताप्ती नदी का है। ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ताप्ती नदी दिया हुआ है। अगला कह रहा है वर्ष 2021 में वरनाली, कौन सा? वरनाली दास के नेतृत्व में एक भारतीय टीम ने कितने तारों यानी सूर्य से भी गर्भ की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8, जो लेटेस्ट पूछा हुआ है ग्रुप डी में एग्जाम। और देखिएगा शिफ्ट सेकेंड का है। किस नामक देखिएगा बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ग वनी क्या है? नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। तो ये हो जाएगा खादर, जो नई मिट्टी को कहते हैं। और बांगर, ये पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर। और नई मिट्टी को क्या कहते हैं? इसको खादर कहते हैं, नई मिट्टी को। अगला देखिए किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है? तो ये तिब्बत में कहा जाता है। 3 नदियाँ बताए थे जो भारत पार की नदियाँ हैं। कौन कौन सा? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। हिमालय की देखिएगा सबसे बाहरी रेंज यानी पर्वतमाला शिवालिक की ऊंचाई कितना है? तो 900 से 1100 मीटर है। 900 से 1100 मीटर। अधिकांश दक्कन पठार देखिएगा में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में शामिल है। कौन सी हो जाएगा? तो काली मिट्टी हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा चीनी का बर्तन है? चीनी मिट्टी का बर्तन है। तो गौर कीजिएगा तेल का कुप्पी होगा नहीं, नल भी नहीं होगा, ये जग भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये चीनी मिट्टी का बर्तन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध देखिएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद चलता है। देखिएगा हीराकुंड बांध जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर के विवाद चलता है, ये किस नदी पे है? तो ये देखिएगा नदी हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पे है। अगला देखिएगा निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। जल संभर प्रबंधन निम्नलिखित पर देखिएगा जोर दिया गया है, किस पे? तो जल एवं मृदा संरक्षण पर दिया गया है। तो हाँ। अगला है भूमि और मृदा प्राथमिक स्रोतों की सुधार के लिए, तो ये भी सही है। जल संभर समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा। केवल कृषि और फसल उपज के लिए वृद्धि के लिए, गलत है, केवल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। पेट्रोलॉजी देखिएगा कौन सा कथन सही है? पेट्रोलॉजी कह रहा है एक शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। तो हाँ, यही सही है, क्योंकि शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है।
अगला देखिएगा, कह रहा है बनास इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। तो बनास हम लोग जानते हैं चंबल नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी किससे होकर बहती है। तो भीमा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर के बहती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पठार देखिएगा 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। तो हो जाएगा मालवा का पठार हो जाएगा। देखिएगा, वर्षा जल संचय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य कि वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना। हिमालय के संबंध में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत ढूंढना है। हिमालय देखिएगा सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है, ये सही है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है, ये भी सही है कि पूर्वी सीमा में स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। तो कुमायूं सतलज और काली के बीच, ये भी सही है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालय के बीच है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी देखिएगा नदी पंजाब में नहीं बहती है। तो पंजाब में चिनाब बहती है, रावी बहती है, ब्राह्मणी नहीं बहती है, बाकी ब्यास भी बहता है। इनमें से क्या देखिएगा एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। सबसे कम को कह रहा है, देखिएगा है डॉट कीजिएगा। बड़े बांध के लिए, परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने के लिए सबसे कम कह रहा है। अब ये किसी क्षेत्र की बिजली उत्पादन क्षय के लिए अच्छे के लिए, ये तो ठीक सही है। अनुप्रभाव क्षेत्रों के बाहर नियंत्रण करने के लिए भी सही है। घरों के लिए गारंटीकृत जल आपूर्ति, ये भी सही है, घर के लिए भी। परिवारों के लिए सही है, नौके विहार के लिए, लेकिन सबसे कम यही सही है क्योंकि कह रहा है पिकनिक मनाने के लिए। जरूरी नहीं कि सब जगह पिकनिक मनाया ही जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिएगा सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पे है। तो सरदार सरोवर अभी जस्ट किए हैं हम लोग क्वेश्चन, नर्मदा नदी पे है। अनाईमुड़ी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अनाईमुड़ी कहाँ है, तो ये हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, तो बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। लोहित किस नदी की सहायक नदी है। तो लोहित जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बावड़ी देखिए क्या अर्थ क्या होता है, बावड़ी क्या होती है। तो ये देखिएगा एक जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है। जल एकत्र करने का क्या है, एक पारंपरिक तरीका है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पर्वतमाला। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वतमाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कौन सा नदी है जो गौमुख क्या है, गौमुख हिमनद यानी ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा और एक क्या है भागीरथी। लगभग देखिएगा इसमें क्या है, अलकनंदा लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। तो भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों का मिलन कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है और वहीं से नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। अगला देखिएगा माजुली नदी द्वीप, कल भी बताए थे द्रोणी बेसिन की विशाल गतिशील नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का है माजुली नदी द्वीप, ये विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप है, छोटी नहीं बड़ी नदी द्वीप है। देखिएगा माजुली जो हो गया क्या हो गया, सबसे बड़ी नदी द्वीप है कौन सा, माजुली। छोटी में कौन सा आ जाएगा, उमानंदा। कौन सा हो जाएगा, उमानंदा। ये दोनों कहाँ है, तो दोनों असम में ही है और दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है, असम में। सबसे छोटा ध्यान दीजिएगा उमानंदा, विश्व में सबसे छोटी नदी द्वीप तो उमानंदा, और सबसे बड़ी में हो जाएगा माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पे दोनों है और दोनों असम में ही है। पश्चिमी तट पर स्थित देखिएगा पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कन्नड़ मैदान। क्या, कन्नड़ मैदान कहा जाता है। कौन से पर्वतमाला देखिएगा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरी हुई है, तो ये विंध्याचल पर्वतमाला हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक देखिएगा हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी का दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र को जोड़ता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो नाथुला दर्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है
गंगा का मैदान देखिएगा घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है? ये हो जाएगा 11। कितना? 11 जो है ये बेसिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। इनमें से कौन सी विधि देखिएगा खुले क्षेत्र में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? तो हो जाएगा बगीचे के लिए बाढ़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। अगला कह रहा है भारत की देखिएगा प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो प्राचीनतम हो जाएगा अरावली और नवीनतम में क्या हो जाएगा? हिमालय। नवीनतम में क्या हो जाएगा? तो नवीनतम में हो जाएगा हिमालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। 61 नंबर कह रहा है कि गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1007 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किससे निकलती है? तो किससे निकलती है? देखिएगा ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। देवमाली चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है देवमाली चोटी। अगला कह रहा है राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई थी लेकिन एक गैर सरकारी संगठन NGO तरुण भारत संघ की सहायता और ग्रामीणों के प्रयास से पुनर्जीवित हो गई है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो अरवरी नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? अरवरी नदी। लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है 2022 में। देखिएगा राजस्थान राज्य में उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई है? तो नहर कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। देवप्रयाग देखिएगा किसके संगम स्थल पर स्थित है? तो ये देखिएगा अलकनंदा और भागीरथी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर के गंगा का निर्माण होता है। कौन सा दर्रा देखिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है? तो हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा जो कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। राजस्थान में किस नहर की वजह से काफ़ी हरियाली आई है? जस्ट अभी हम लोग किए हैं इंदिरा गांधी नहर। अगला कह रहा है बरकान यानी बरखान देखिएगा का अभिप्राय क्या है? बरकान तो इसका देखिएगा बालू का एक अर्धचंद्राकार टीला होता है। बालू का एक अर्धचंद्राकार क्या होता है? टीला होता है। दक्षिण भारत को देखेगा पेन्ना नदी। कौन सा नदी? पेन्ना नदी। ये किस पहाड़ी से निकलती है? दक्षिण भारत की ये नदी तो ये निकलती है नंदी पहाड़ी से। किस पहाड़ी से? नंदी पहाड़ी से निकलती है। अगला है देखिए अपने प्रवाह के दौरान नदी तिब्बत से होकर गुजरती है जहां इसे सांगपो कहा जाता है और यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश से भी होकर के गुजरती है। तो इसको नाम क्या है इस नदी का? ब्रह्मपुत्र नाम है। ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ देता है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिया जाता है। देखिएगा कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो सबसे लंबी हिमालय के पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? पीर पंजाल पर्वतमाला हो जाएगा। कौन सा? पीर पंजाल पर्वतमाला। देखिएगा कौन सी नदी पर स्थित माजुली विश्व की सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप है? जस्ट अभी बताए हैं। कौन सा नदी हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा विश्व में और सबसे छोटा भी जस्ट बताए हैं विश्व में। कौन सा हो जाएगा? उमानंदा हो जाएगा। उमानंदा नदी हो जाएगा। उमानंदा हो जाएगा नदी द्वीप। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में है। अगला है डोडा बेटा देखिएगा चोटी जिसका अर्थ एक बड़ा पर्वत। सबसे देखिएगा ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी पहाड़ी का है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी की है। सतलुज और देखिएगा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय की देखिएगा किस हिस्से को कहा जाता है? तो इस कौन सा हिस्से को कहा जाता है? तो कुमायूं हिमालय के हिस्से को कहा जाता है। भाखड़ा नंगर बांध कौन सा नदी पे? सतलज नदी पे। अगला है निम्न में से देखिएगा कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी देखिएगा कौन कौन सा है? तो देखिएगा केन है, बेतवा है, चंबल है, गंडक नहीं है। कह रहा है कौन सा बांध
नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध नदी पे बनाया गया है? तो टिहरी बांध बनाया गया है नदी पे। कौन सा नदी? तो यह हो जाएगा भागीरथी नदी पे बनाया गया है। कौन सा नदी देखिएगा नेपाल से होकर भारत में बहती है? नेपाल से होकर के। तो देखिएगा जब नेपाल की बात करेगा तो ये कर्णाली नदी है। कौन सा नदी आ जाएगा? कर्णाली नदी है, जो ये देखिएगा कहाँ की है? ये नदी नेपाल से होकर के भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सीमा बनाती है। तो ये देखिएगा सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, जो अभी जस्ट हम लोग पिछले प्रश्न में किए हैं। 1880 क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़ाब लंग क्या है? बुढ़ाब लंग और बैतरणी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। कह रहा है किसको महान या देखिएगा आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो अरब सागर में जो मिलती है नर्मदा नदी मिलती है। नर्मदा और एक क्या आ जाएगा? ताप्ती आ जाएगा। ये दोनों एक सूर्य बनाती है और ये पश्चिमी भाग में जाकर के मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी देखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा नर्मदा। जस्ट बताएं नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये दोनों एक सूर्य का निर्माण करती है और ये क्या है? ये देखिएगा अरब सागर में जाकर के गिरती है। 3 प्रश्न ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी देखिएगा भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है? तो सबसे पश्चिमी नदी कौन सा आ जाएगा? तो सिंधु हो जाएगा। हिमालय की देखिएगा बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। चौड़ाई इसका कितना है? तो चौड़ाई 10 से 50 सेंटीमीटर है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को देखिएगा स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको देखिएगा सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? सह्याद्री नाम से। हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो सोन किससे संबंधित है? तो ये गंगा नदी से संबंधित है। किस वर्ष देखिएगा उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई, जिसके कारण क्या हो गया? चेरावाड़ी ग्लेशियर के टूटने और मंदाकिनी नदी के गिरने से नदी का जल स्तर खतरनाक रूप में बढ़ गया। कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था, लेकिन पूछा गया है कब? 2022 में पूछा गया है। इसलिए इन प्रश्नों का रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग 1890 क्वेश्चन नंबर से करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।